बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पंजाब पुलिस के तमाम अफसरों और जवानों को पंजाब पुलिस HRMIS ऐप के बारे में बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और आपने अपनी वेलफेयर के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। इस ऐप को इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे गूगल प्ले स्टोर से या iOS से, जो एप्पल इस्तेमाल करने वाले अफसरान हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में ये आपसे कहेगा अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें। ज़ाहिर है अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो आपको इसको अपना यूजर लॉगिन क्रिएट करना है। तो इसमें आप सबसे पहले जाएंगे क्रिएट यूजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। तो ये विंडो ओपन होगी, इसमें आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर जब आप एंटर करें तो ये आप जरूरी होगा आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपका HRMS है उसके अंदर दुरुस्त तौर पर दर्ज हो, और आपका वो मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर ने पे आपने OTP लेना है वो भी वहाँ पे एंटर हो, या आपका ईमेल एड्रेस वहाँ पे प्रॉपर तौर पे एंटर होना जरूरी है। आप उसके बाद जब आप इसमें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर करेंगे तो चेक वाले उस पे सामने चेक का बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जब आप चेक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP वाला आ जाएगा। OTP आएगा, आप अपना OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज की शक्ल में आएगा या आपके ईमेल एड्रेस में आएगा, आप इसमें 4 डिजिट OPT डालेंगे, OP एंटर करेंगे। जब आप OP एंटर कर देंगे, OTP एंटर कर देंगे तो उसके बाद वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा और नीचे वो आपको कहेगा एंटर योर यूजर नेम और पासवर्ड। आप अपनी मर्जी का यूजर नेम और पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप वहां से इसको रजिस्टर कर चुकेंगे तो फिर आपके सामने लॉगिन वाला बटन ओपन होगा। आप लॉगिन वाले बटन में आपने जो पहले यूजर नेम रखा था वो और पासवर्ड वो इसमें वंस एक दफा आप एंटर करके इसको सेव कर देंगे। जब आप इसे सेव कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपके सामने जब ये डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड के ऊपर आपके सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा है, फिर आपकी गुड एंट्रियां हैं, बैड एंट्रियां हैं, फिर आप अपना हरमस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे इमरजेंसी असिस्टेंस है, रिपोर्ट हरासमेंट है। ये मैं आपको टर्न बाय टर्न बताता हूँ। आपकी जितनी गुड एंट्री है वो यहाँ पे शो हो रही हैं, आपकी जितनी बैड एंट्री है वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं, और आप अपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और रिपोर्ट हरासमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इमरजेंसी असिस्टेंस उन लोगों के लिए जिनको कोई इमरजेंसी चाहिए तो ये उसके लिए है, वेलफेयर के लिए, और खास तौर पे जिनके बच्चे भी जिस तरह जी साहब ने अपने CP चाइल्ड हैं या उनके थैलीसीमिया के हैं, उनको कोई इमरजेंसी चाहिए या कोई दीगर इमरजेंसी चाहिए तो वो इसमें से असिस्टेंस ले सकते हैं। इसी तरह हरासमेंट का जो टैब है वो खास तौर पर वो तमाम खवातीन जो पंजाब पुलिस की मुलाजिम हैं, पंजाब पुलिस में काम करती हैं, ये उनके लिए अगर उनको कोई मेल पुलिस अफसर उन्हें हरास करता है तो वो उसकी रिपोर्ट कर सकती हैं यहाँ पे, और ये रिपोर्ट डायरेक्ट उनके डिस्ट्रिक्ट के जो भी ऑफिसर हैं जिस जहाँ वो काम कर रही हैं डायरेक्ट उसके डैशबोर्ड में जाएगी। उसके नीचे आपके नीचे देखें तो आपका पूरा हरमस प्रोफाइल है। हरमस प्रोफाइल पे भी आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर एक सरे राह है, ये भी अभी रिसेंटली IG साहब ने किला गुजर सिंह पुलिस स्टेशन के अंदर एक फ्लोर के ऊपर वो तमाम मुलाजमों के लिए एक होटल टाइप या इस तरह कह लें कि वो चीज बनाई है कि जिसमें वो अगर दूर से आते हैं तो वहां आके अपना स्टे कर सकते हैं और यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। जब आप इसमें बुकिंग करेंगे तो आप अपने वहाँ पे पहुंचने की तारीख और वो सारी चीजें इसी के अंदर डिटेल है। इसकी फीस 100 रुपीज है। फिर इसी तरह वेलफेयर शोधा और फैमिली का टैब है, जो जितने भी हमारे शहीद पुलिस अफसरान हैं सर्विस के दौरान जो लोग वफात पा चुके हैं ये उनके लिए टैब है। उनके घर के लवाहिकीन जो हैं शोहदा के और मतवफ़ी मुलाजमीन के लवाहिकीन इस टैब को इस्तेमाल कर सकते हैं पंजाब पुलिस की वेलफेयर के लिए। इसी तरह आपकी सजाएं और अपीलों का टैब है, तरक्की और इनामात का टैब है, तनख्वाह और अनाउंसेस का टैब है। फिर आपके पास पेंशन और रिटायरमेंट का है, दीगर सर्विसेज हैं। आपने जितनी एप्लीकेशन इस ऐप के जरिए अपलोड किए हैं उसके लिए एक टैब है कि आप अपन उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं मेरी दरखास्तों पे। फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो टैब है। आप अपनी कोई लॉन्ग लीव अप्लाई करना चाहते हैं उसका टैब है। आपके अटेंडेंस का टैब है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हरमस प्रोफाइल। हरमस प्रोफाइल में आपकी जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, ट्रेनिंग, कोर्स, वट एवर यू हैव डन इन योर सर्विस वो इसके अंदर मौजूद है। आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, आपको सारी चीजें अब आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह आपको सबसे एंड में इस टैब में मिलेगा सर्विस कार्ड। अगर आपका सर्विस कार्ड है तो वो भी आप अपना चेक कर सकते हैं। एक एक फॉर्म आप खोल के इसे देख सकते हैं। अगर आप बात करें जनरल इन्फॉर्मेशन की तो जैसे ये मैंने खोला, ये मेरा अपना जनरल इन्फॉर्मेशन है, मैं कब भर्ती हुआ, मेरा एड्रेस क्या है, मेरी एज क्या है, वट एवर, और इसी तरह मेरी सर्विस कितनी हो गई है, मेरे मोबाइल, मेरे इमरजेंसी नंबर, मोबाइल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। इसी तरह मेरी पोस्टिंग इस टाइम कहाँ है वो भी आपके सामने नजर आ रही है। इसी तरह अगर मेरे इस टैब में मेरी जनरल प्रोफाइल में कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो मैं यहीं से बैठ के अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकता हूँ। मैं जहाँ भी सर्व कर रहा हूँ
जिस यूनिट में या जिले में मैं हूँ वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उस मुतलका ब्रांच पे चली जाएगी। यहाँ ये बताना मैं आपको जरूरी समझता हूँ, आप इस ऐप के जरिए जो भी एप्लीकेशन देंगे वो डायरेक्ट उस मुतलका ब्रांच को चली जाएगी जिस ब्रांच ने इसको डील करना है। इसका फ्लो ऐसे बना हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि आप इस ऐप में इसकी एसओपी पढ़ें, वो आगे चल के मैं बताता हूँ कि आपने कैसे एसओपी पढ़नी है। उसके बाद आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी जितनी हुई, अगर उसमें कोई करेक्शन की जरूरत है तो नीचे दिया हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अप्लाई करें या रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अप्लाई करें। इसी तरह आपके एजुकेशन डिटेल्स है, अगर आप समझते हैं कि आपकी एजुकेशन डिटेल गलत दर्ज है या दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं इस टैब में से। ट्रेनिंग कोर्सेज, अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है या कोर्स किया है जो कि सिस्टम में नहीं है उसका अंदर, उसके लिए भी आप दुरुस्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो मुतलका ब्रांच को चली जाएगी। इसी तरह आपके स्किल असेसमेंट, जो अपर सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी एक स्किल असेसमेंट होती है वो इसके अंदर मौजूद है। सपोर्ट्स एंड स्किल आपकी हैं जो वो भी इसके अंदर है। आपका फैमिली का प्रोफाइल है, ये मैं तमाम पुलिस अफसरान से दरखास्त करूंगा कि वो अपनी फैमिली का प्रोफाइल जरूर इसके अंदर दर्ज करवाएं। इसके आपको वेलफेयर में बहुत से बेनिफिट्स मिलने होते हैं, और अगर प्रोफाइल ना हो तो वो फिर बेनिफिट्स नहीं मिलते। अपने बच्चों के अंदराज जरूरी कराएं, अपनी फैमिली का अंदराज जरूर कराएं इसके अंदर। फिर आगे अगर हम चले तो बेनिफिशियरी डिटेल्स हैं वो आप अंदराज करवाएं। फिर मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपका कोई टेस्ट वेस्ट हुए हैं, कोई खुदा ना खास्ता आपको किसी बीमारी में मुब्तला है, उसका अंदराज है वो भी जरूर करवाएं। आपकी छुट्टियां हैं जितनी आपने ली हैं उसका टैब है। इसी तरह अगर आगे चलें तो हमारे पास एसेट्स डिटेल है, जितनी आपको चीजें जारी हुई हैं, जो लोग अपने गोशवारे भरते हैं सालाना, उसकी डिटेल आ रही है। अगर उसमें कोई दुरुस्तगी की जरूरत है तो वो भी आप यहाँ से करा सकते हैं। फिर इस तरह आपका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है। फिर आपके ऑफिशियल आइटम जो महकमे ने आपको जारी किए हैं वो भी इसके अंदर ज़ाहिर होते हैं। इसी तरह आपकी ड्यूटीज़ हैं, अब्सेंट डिटेल्स हैं, और आपके पे फिक्सेशन के मामलात हैं। अगर आपकी पे फिक्सेशन नहीं हुई तो आप यहीं से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करा सकते हैं। इसी तरह आपकी ये कोई इंक्वायरी आपके खिलाफ चल रही है उसका भी यहाँ पे पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद है। और इसी तरह अगर आपके कोई चेंज फॉर्म है वो भी इस पे मौजूद है, और इसी तरह आपका सर्विस कार्ड का जो है वो भी मौजूद है। ये बात तो थी यहाँ तक आपके जर्नल इंफॉर्मेशन के हवाले से। आगे हम आप बात करेंगे आपके वेलफेयर, शोहदा की या दूसरे मुतवफ़ी मुलाजमीन है उनके लिए। तो शहीद क्लेम के लिए भी यहाँ पे मौजूद है टैब। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। वो फैमिली जो शोहदा की फैमिली है वो इस टैब के जरिए पुलिस को एप्लीकेशन देना चाहती है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह बहुत सी चीज, स्कॉलरशिप्स है, लास्ट मंथ सैलरी, डोरी चार्जेस, सो इसमें मौजूद है जी। वेलफेयर के हवाले से इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ फैमिली डिजीज ये भी है, डोरी चार्जेस हैं, फ्यूनरल चार्जेस हैं, और फाइनेंशियल एड है, स्कॉलरशिप है, मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह इसमें मौजूद है। इसी तरह ये मैंने अभी बात की थी जैसे शुरू में आपको सरे राह के हवाले से, इसमें भी देखें जब आप इस टैब को खोलते हैं तो वो आपसे चेक इन डिटेल मांगता है और चेकआउट। चेक अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो आपको रूम अवेलेबल है आप उस पे अप्लाई करते हैं। 100 रुपए के अंदर आप वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। पर नाइट स्टे 100 रुपए है जी वहाँ पे। इसी तरह आपके पे एंड अलाउंसेस के अगर आपको इश्यूज हैं, वो तमाम लोग जिनको तनख्वाहों के मामलात हैं वो इसके अंदर अपनी पे फिक्सेशन करानी है, उन्होंने एरियर कोई बचा हुआ है उनकी तनख्वाह का, उनके जीपी फंड मिसिंग स्टेटमेंट है, एडवांस जीपी फंड है, फाइनल पेमेंट्स है, इसी तरह एलपीसीज के इश्यूज हैं, इसी तरह सैलरीज के मिसलेनियस इश्यूज हैं। जो भी आपको तनख्वाहों के मामला हैं आप इस टैब में जाके मुतलका टैब को क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन लिख के भी कर सकते हैं, और उसमें टैब मौजूद है कि उसमें आप अपना दरखास्त टाइप भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पनिशमेंट और अपील के हवाले से टैब मौजूद है। अगर आपने शोकाज नोटिस हैं, पनिशमेंट्स हैं, अपील्स करनी है, सस्पेंशन वट एवर जो भी है ये आप इसमें अपनी दरखास्तें जमा करा सकते हैं। प्रमोशन और रिवार्ड्स के हवाले से भी इसके अंदर मौजूद है। सीनियरिटी के इश्यूज हैं, रिवार्ड के, ACR की डिटेल जो भी आपकी सालाना ACR लिखी जाती है उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह आपके पे एंड अलाउंसेस में फिर एक और चीज आती है आपकी, अगर आपने MPhil की है, PhD की है, गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको अलाउंसेस मिलना है उसकी दरखास्त दे सकते हैं। आपकी सैलरी ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह आप गए हैं, सैलरी ट्रांसफर नहीं हो रही, आप वहां से दरखास्त दे सकते हैं। TADA बिल है। और मेरे वो तमाम पुलिस अफसरान जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन बिल क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी HRMS ऐप को इस्तेमाल करते हुए अपने इन्वेस्टिगेशन बिल क्लेम करने की दरखास्त इसी के जरिए दे सकते हैं। इसी तरह आपके एरियर लीव ऑफ काइंड ड्यू है, करेक्शन ऑफ बेसिक पे और एरियर है, करेक्शन ऑफ पे स्लिप है, डिफरेंट आपकी अगर कोई भी इशू है तो तकरीबन हर इशू इसके अंदर रख दिया गया है। इस तरह रिलीज ऑफ सैलरी कहीं बंद हो जाती है, फिर सैलरी आपकी तनख्वाह बंद कर दी जाती है किसी वजह से, तो फिर आप रिलीज करवाना चाहते हैं, आपको हुक्म ऑर्डर आ जाता है जी तनख्वाह दे दी जाए, तो मुतलका ब्रांच आपको तनख्वाह नहीं दे रही होती तो आप यहाँ एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अगर आपका कोई अलाउंस मिस है तो उसमें करा सकते हैं। आपको महकमे के अंदर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट या मुख्तलिफ कागजात या मुख्तलिफ दरखास्तें देकर आप NOC,
पढ़ने के लिए तालीम आगे जारी रखनी है तो उसका एनओसी, आपने पासपोर्ट लेना है उसका एनओसी, आपको डिफरेंट एनओसीज लेने पड़ते हैं, वो भी एप्लीकेशन आप इसी से दे सकते हैं। इश्यूएंस ऑफ एनओसी पे क्लिक करेंगे, आगे आप अपना एनओसी की टाइप करें और आगे दरखास्त सबमिट करें तो ये आ जाएगा। अगर आपने महकमे के अंदर आते हुए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाए और आपको अभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की चाहिए हैं तो उसकी आप उस टैब में एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग डिपार्टमेंटल कोर्स सर्टिफिकेट वगैरह वो लेना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। फैमिली क्वार्टर अलॉटमेंट की दरखास्त दे सकते हैं, इश्यूएंस ऑफ सर्विस कार्ड की दरखास्त दे सकते हैं, सर्विस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो दरखास्त दे सकते हैं। तो आप अपने एजुकेशन जो आपने दौरान अपने इसी पुलिस मुलाजमत के दौरान आपने कोई डिग्री हासिल की है तो उसको आप इसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। इसी तरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पेंशन और रिटायरमेंट, वो तमाम पुलिस अफसरान जो इस वक्त रिटायर हो गए हैं, ये ऐप उनके लिए भी उतनी फायदेमंद है जितनी हाजिर सर्विस के लिए। नहीं उनके कोई पेंशन के मामला हल नहीं हो रहे तो वो सारे मामला इसमें रख दिए गए हैं, इस ऐप में मौजूद हैं, वो इसके जरिए अपनी दरखास्त दे सकते हैं। इसी तरह अदर सर्विसेज के अंदर जिस तरह आपने मेडिकल डॉक्यूमेंट निकलवाना है, मेडिकल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। सर्विस रोल मैटर्स हैं, आपके एस्टेब्लिशमेंट के मैटर्स हैं, कोई दूसरे मामला आते हैं, आप एक एक टैब पे क्लिक करते जाएंगे, ये आपको यूजर फ्रेंडली आपको आगे गाइड करती चली जाएगी। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट्स के मैटर हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपकी एसआरसी ब्रांच या सीआरसी ब्रांच है तो उसके कोई मामला आते हैं। डेपुटेशन में आप कहीं जाना चाहते हैं उसकी दरखास्त दे सकते हैं। क्रिएशन ऑफ ओएसडी पोस्ट, ये टैब खासतौर उन फैमिलीज के लिए, उन शोधा की फैमिली और मतलब डिजीज्ड पुलिस ऑफिसर्स के लिए है जिनको बाकी तनख्वाह जारी करनी होती है, उसके लिए को पोस्ट के लिए होते हैं जिसे ओएसडी पोस्ट कहते हैं, वो यहाँ से एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सीपीओ डीपीओ के सामने पेश होना है अपने किसी अर्ज मरूज के लिए वो दरखास्त दे सकते हैं। अपनी फौजी मिसल कंप्लीट करा सकते हैं। आपका तबादला हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप रिलीविंग आर्डर ले सकते हैं। अगर आप ये महकमे से रिजाइन देना चाहें तो उसकी भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। सर्विस रोल के मैटर हैं वो भी आप इसमें इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए हल करा सकते हैं। एनी इशू सर्विस रोल मैटर्स, ट्रांसफर टू सर्विस रोल अनदर विंग एंड डिस्ट्रिक्ट, आप एक जगह से दूसरी जगह, एक जिले से दूसरे जिले या जिले से पीसी में जाते हैं, सीटीडी में जाते हैं, ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट में जाते हैं, आईएबी में जाते हैं तो आपके सर्विस रोल मोस्टली डिले हो जाते हैं। आप उस सर्विस रोल का मंगवाने की दरखास्त जहां आपकी पोस्टिंग है वहां पे मंगवाने की दरखास्त इस टैब के जरिए दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपके सर्विस रोल के अंदर किसी किस्म की कोई गलती है, कोई दुरुस्तगी करवानी है, वो दरखास्त दे सकते हैं। प्रोवाइड कॉपी ऑफ सर्विस रोल आफ्टर कंप्लीशन, आप अपने सब तमाम सर्विस रोल की कॉपी भी ले सकते हैं। ऑर्डर रिलीफ ऑफ काइंड ड्यू करा सकते हैं। अगर कोई मुलाजिम इस तरह का बीमार है कि वो महकमे में ज्यादा देर सर्व नहीं कर सकता, वो अपना मेडिकल बोर्ड करवाना चाहता है तो उसकी दरखास्त भी दी जा सकती है। इसी तरह प्रोविजन ऑफ पर्सनल पे, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप इनमें क्लिक करते जाएंगे, देखते जाएंगे, जिसको जो सर्विस रिक्वायर्ड है वो हासिल कर सकता है। इसी तरह आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स में देखें, आप दफातर के अंदर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच या थाने वाले को डिमांड ऑफ स्टेशन चाहिए तो वो थाने का मुहर्रर या एसएचओ मोस्टली मुहर्रर अपनी डिमांड ऑफ स्टेशनरी की एप्लीकेशन बगैर लिखे इसी में से दे सकता है। वो मुतलका ब्रांच को ऑटोमेटिक चली जाएगी, वो उसको चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसी तरह रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल व्हीकल एम्बुलेंस, अगर आपकी कोई फैमिली बीमार होगी, आप किसी क्वार्टर में रह रहे हैं या वैसे आपको सरकारी गाड़ी की जरूरत है, सरकारी एम्बुलेंस की जरूरत है, उसकी दरखास्त भी दे सकते हैं। यूनिफॉर्म आर्टिकल इशुएंस की दरखास्त दे सकते हैं। कोई दूसरा मामला है उसकी दरखास्त दे सकते हैं। MOU फीस कंसेशन लेटर स्कूल एंड कॉलेज के लिए, अगर आपके जिले के अंदर किसी भी अच्छे स्कूल के साथ आपके बच्चों की तालीम के लिए कोई MOU हुआ है तो उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान है, उसको स्कॉलरशिप मिलता है आईजी साहब की तरफ से, तो उसके लिए भी आप दरखास्त दे सकते हैं। इसी तरह आप अपने ट्रांसफर पोस्टिंग की एप्लीकेशन एक जिले के अंदर विद इन द डिस्ट्रिक्ट, आप अपने एक जगह से दूसरी जगह तबादले की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अटेंडेंस डिटेल वगैरह ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। आप जो भी आप एप्लीकेशन का सबमिट करेंगे, ये फॉर्म है, उसके अंदर आप इसमें थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, एप्लीकेशन को स्कैन करें, कोशिश करें कि वो PDF हो। अगर PDF नहीं बनता तो आप JPG या PNG फाइल बना के इसमें अपलोड कर दें तो मुतलका ब्रांच को चली जाएगी। अगर आप इस ऐप को देखना चाहते हैं तो इसके अंदर भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल का ऑप्शन मौजूद है। आप इस ऐप से इस्तेफादा हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर आप उस ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी देख लें तो वो भी आपके लिए अच्छा और सही साबित होगा। आप अपना फीडबैक इस ऐप के बारे में दे सकते हैं कि आपको इसके इस्तेमाल करने में कैसी लग रही है। फीडबैक आप ज़रूर दें। मैं तमाम पुलिस अफसरान से दरख्वास्त
करूंगा कि इस ऐप के बारे में फीडबैक से आगाह करें ताकि हम इसके अंदर और बेहतरी ला सकें। इसी तरह जब आप इसमें 3 ऊपर बटन दिए हुए ऐप के ऊपर क्लिक करके तो ये प्रोफाइल खुलता है। इसमें सबसे पहले होम है, नोटिफिकेशन है, फिर प्रोफाइल सेटिंग है, आप अपने प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हैं। अबाउट अस है, अबाउट अस में जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आईजी साहब का मैसेज, डीएजी आईटी साहब अपना सारा एहसन यूनुस साहब का मैसेज आप मिल जाएगा। एसओपी जरूर पढ़े, मेरी तमाम पुलिस अफसरान से दरखास्त है इसमें एसओपी पे क्लिक करें। ये आपको ये बताएगी कि आपका कौन सा इशू कब हल होना है, कितने दिनों में हल होना है और उसको इशू को हल करने वाली अथॉरिटी कौन है। इसी तरह आईजी साहब का जो फेसबुक का चैनल है वो भी इसमें मौजूद है, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मौजूद है, ट्विटर है और यूट्यूब चैनल है, वो सारे के सारे इसमें मौजूद है। ये देखें, ये एसओपी है। इस एसओपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एसओपी आ जाएगी। इसको आप नीचे करते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन से मसले को किसने हल करना है और उसमें टाइम लाइन फिक्स है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है आपकी, इसका ये तो था फ्रंट एंड। अब हम बात करते हैं इसके बैक एंड की। बैक एंड पे आपका ये है कि जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी आपकी जितनी ब्रांच, जिस ब्रांच ने डील करना है डायरेक्ट उसके डैशबोर्ड पे शो हो जाती है। वो पाबंद है कि उनको विद इन द गिवन टाइम, जो टाइम लाइन्स दी हुई हैं उसके अंदर उनको हल करवाएं। मुझे उम्मीद है तमाम पुलिस अफसरान इस लेक्चर से या इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो से ज़रूर इस्तेफादा हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।